यदि किसी परिवार के द्वारा कोई विशेष अनुष्ठान कराया जाता है, चाहे शतचंडी यज्ञ कराया गया हो, रुद्र अभिषेक कराया गया हो, श्री हरि लक्ष्मी विष्णु का यज्ञ किया गया हो, अखंड रामायण का पाठ किया गया हो, श्रीमद् भागवत कथा पुराण का पाठ किया गया हो, तो कई बार देखा गया है कि ऐसे बड़े अनुष्ठान करने के बाद में उस परिवार में तकलीफें बढ़ जाती है और उसके पीछे का कारण केवल एक ही होता है कि अनुष्ठान के अंदर जो नियम होते हैं उन नियमों का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया गया। अब कौन से नियम का पालन नहीं किया गया, इसको देखने और समझने के लिए किसी टेक्निकल व्यक्ति की आवश्यकता होती है। अखंड रामायण कराते हैं तो क्या नियम कानून का पालन करना चाहिए, काली माता जी को बिठाते हैं तो क्या नियम कानून का पालन करना चाहिए, भैरव जी को बिठाते हैं तो किन नियम कानून का पालन करना चाहिए। कहीं न कहीं पे गलती कर देते हैं, उस वजह से पूजा अधूरी रह जाती है और जिन देवी देवताओं को हम आह्वान करते हैं उनको अच्छे से विदाई नहीं देने की वजह से वही कष्ट दे करके चले जाते हैं और श्राप लग जाता है। और फिर कहते हैं कि साहब हमने जब से ये अनुष्ठान करवाया उसके बाद से हमारी तकलीफें और ज़्यादा बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि अनुष्ठान विधि विधान से पूर्ण रूप से नहीं हुआ। इसलिए जब भी ऐसा कोई कार्य करवाएं, पूजन का, हवन का, जप का, तप का, किसी अच्छे जानकार, योग्य, विद्वान ब्राह्मण से, शास्त्री से, अनुभवी व्यक्ति से करवाएं ताकि आपके जीवन में कष्ट की प्राप्ति न हो और ईश्वर के प्रति अविश्वास की भावना उत्पन्न न हो। क्योंकि सनातन धर्म वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है, बशर्ते कि आपको उसके वैज्ञानिक तथ्यों को समझना होगा कि हम अनुष्ठान क्यों कराते हैं, हम पूजा पाठ क्यों करवाते हैं, हम धार्मिक कार्यक्रम क्यों करवाते हैं, हम दान धर्म क्यों करते हैं। इन सब के पीछे के वैज्ञानिक रहस्यों को देखना होगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि कोई भी अनुष्ठान करवाना हो तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। 9893128047 7649862712 ये व्हाट्सएप नंबर है। इन व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करके संदेश दे करके अनुष्ठान पूर्ण करवा सकते हैं।